जय महालक्ष्मी। आप सभी को धनतेरस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस का त्योहार इस साल शनिवार 18 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान धन्वंतरी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही धनतेरस पर कुबेर देवता और माता लक्ष्मी की पूजा आरती भी अवश्य करनी चाहिए। तो आइए विस्तार से जानते हैं धनतेरस पर्व की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र और धनतेरस पर्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने का विधान होता है। साथ ही धनतेरस पर खरीदारी करना भी बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य में वृद्धि हो सकती है। बता दें कि इस बार 18 अक्टूबर शनिवार के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और इसके मंत्र। इस साल 18 अक्टूबर के दिन दोपहर में 12:20 से त्रयोदशी तिथि शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 19 अक्टूबर को दोपहर के 1:52 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि जिस दिन लगती है उसी दिन धनतेरस मनाने की परंपरा है। ऐसे में आप 18 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। हालांकि अगर आप खरीदारी 18 तारीख को न कर पाए तो 19 अक्टूबर को दिन के 1:52 तक खरीदारी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा करने का शुभ मुहूर्त। शनिवार 18 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल के समय धनतेरस की पूजा करना सबसे शुभ रहेगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर को शाम के वक्त 5:04 से लेकर 6:35 तक रहेगा। इस अवधि के दौरान भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा। इसके अलावा आप लाभ चौघड़िया में यानी शाम को 6:41 से लेकर 7:38 के बीच में पूजा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को शाम के समय एक दीप को तिल से भरकर प्रज्वलित करें। इसके बाद फूल, माला, धूप, कपूर आदि से विधि विधान से पूजा करें। फिर अपने घर के द्वार पर अन्न के ढेर पर एक दीपक जलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि रात भर दीपक जलते रहना चाहिए। इस बीच में बिल्कुल भी नहीं बुझने देना चाहिए। धनतेरस पर उदय व्यापिनी तिथि में गौशाला या गौ के आने जाने के मार्ग में 8 हाथ लंबी और 4 हाथ चौड़ी वेदी बनाकर उस पर सर्वोतभद्र लिखें और उसके ऊपर छत्र के आकार का वृक्ष बनाकर उसमें विविध प्रकार के फल, पुष्प और पक्षी बनाएं। वृक्ष के नीचे मंडल के मध्य में गोवर्धन भगवान की, उनके बाएं भाग में रुक्मणी, मित्रविंदा, सैव्या और जम्बवती की दक्षिण भाग में सत्यभामा, लक्ष्मणा, सुदेवा और नागना जीती की, उनके अग्रभाग में नंद बाबा, पृष्ठ भाग में बलभद्र और
यशोदा तथा कृष्ण के सामने सुरभि, सुनंदा, सुभद्रा और कामधेनु गौ इनकी सुवर्णमयी 16 मूर्तियां स्थापित करें। उन सबका नाम मंत्र यथा गोवर्धनाय नमः आदि से पूजन करके गवामाधार गोविंद, रुक्मणी वल्लभ प्रभो, गोप गोपी समुपते, गृहाणार्ध्य नमो अस्तुते ते से भगवान को और रुद्राणाम चैवया माता वासुनाम दुहिता च या आदित्यानाम च भगिनी सा नः शांतिम प्रयच्छुत से गौ को अर्घ दें एवं सुरभि वैष्णवी माता नित्यम विष्णु पदे स्थिता प्रतिगृहणतु मे ग्रासम सुरभि में प्रसिद्धतु से गौ को ग्रास दे। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के फल, पुष्प, पकवान आदि से पूजन करके बांस के पात्रों में सप्त धान्य और 7 मिठाइयां भरकर सौभाग्यवती स्त्री को दें। इस प्रकार 3 दिन पूजा करनी चाहिए और व्रत रखने वाली इसी व्रत से कर सकते हैं। इसके बाद चौथे दिन प्रातः स्नान आदि करके गायत्री के मंत्र से तिलों की 108 बार आहुति देकर व्रत का विसर्जन करें तो इससे सुख और संपत्ति का लाभ होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा के लिए उनकी तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद आचमनी से जल लेकर 3 बार आचमन करें। भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर जल का छिड़काव करके रोली और अक्षत से टीका करें। इसके बाद वस्त्र और कलावा अर्पित करें। पूजा के आरंभ में पहले भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें और उनका ध्यान करें। प्रथम पूजनीय गणपति जी की पूजा करने के बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर धन्वंतरी भगवान का ध्यान करें और उन्हें प्रणाम करते हुए फूल व अक्षत अर्पित करें। साथ ही ओम श्री धन्वंतरे नमः का जाप करें। तो ये थी धन्वंतरी भगवान और धनतेरस से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।